गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज है हमारी परसेंटेज की क्लास 3 है ना। चलो आते हैं परसेंटेज की क्लास 3 पर। परसेंटेज के टाइप फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। आज हम करेंगे परसेंटेज का टाइप सेकंड। और एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं कि परसेंटेज के टाइप फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा, रेट इनटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर, भाव गुणा मात्रा बराबर खर्च, है ना। अलग अलग प्रकार के सवाल के उसको रिपीट कर करके देखो, है ना। वीडियो क्वालिटी में कोई इश्यू नहीं है अब आप लोगों को, है ना। चल अब देखो मैं टाइप सेकंड पर आ रहा हूँ। टाइप सेकंड भी ऐसा ही कुछ है, ध्यान देना, है ना। मैं आता हूँ टाइप 2 पर, ठीक है। अब देखो क्या टाइप 2 का पहला क्वेश्चन क्या है, एक आयत की, टाइप 2 भी इसी पर डिपेंड है, इसी पर डिपेंड है। देखो आयत की लंबाई 62% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 7 से 9/13% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करें, है ना। अब ध्यान देना यहां पर, है ना। आयत की लंबाई 62% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 7 से 9/13% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करें, है ना। अच्छा आयत का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ बराबर एरिया। होता कि नहीं होता आयत का फॉर्मूला, क्लियर। तो रेट इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ बराबर एरिया, दोनों का गणित तो एक ही जैसा है ना। ये भी दो चीजों का गुणा होकर परिणाम आ रहा है, ये भी दो चीजों का गुणा होकर परिणाम आ रहा है। तो इन सवालों की तरह ही इन सवालों को भी लिया जाएगा क्षेत्रफल वाले, है ना। अब सुनिए मेरी बात, क्या बोल रहे हैं। लंबाई 62% बढ़ा दी भैया, ठीक है। लंबाई बढ़ा दी उसने 62%, ठीक है। और उसके बाद चौड़ाई उसने 7 से ही 9/13% घटा दी, है ना। कितनी घटा दी, चौड़ाई उसने 7 से ही 9/13% घटा दी, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आप लोग, है ना। तो क्या करना है, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, चेंज इन एरिया। तो आप जानते हो एरिया कैसे बनता है, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, ऐसे बनता है एरिया। एक बनाएंगे हम ओरिजिनल एरिया, एक बनाएंगे हम नया एरिया। 62% होता है 5/8, सॉल्व कर लेना। यानी कि 8 में कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। 8 में 5 बढ़ा तो ओरिजिनल लंबाई 8 है, तो 8 में 5 बढ़ के नई लंबाई क्या आएगी, 13। ओरिजिनल लंबाई 8 है, लंबाई 62% बढ़ी, 62% 5/8 होता है, 8 में 5 बढ़ा, 8 है तो ये कितना हो गया, 13। चौड़ाई 7 से ही 9/13% कितना होता है, 1/13, क्लियर। 7 से ही 9/13% होता है 1/13, यानी कि 13 में 1 घटा, है ना। 13 में कितना घटा, 1। विजिबल है, क्लियरली दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, है ना। 13 में 1 घटा, क्लियर। 13 में 1 घटा तो बताइए चौड़ाई 13 में 1 घट के 13 से 12 हो गई क्या। लंबाई 62% 5/8 होता है, 8 में 5 बढ़ा तो 8 में 5 बढ़ा, 8 से 13 घटा तो 13 में 1 घटा, 13 से 12, क्लियर। चलो अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, सुनना, है ना, ठीक है। 13 से 13 कैंसल आउट भैया, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, तो कट रहा है ना आपस में 13, 8 और 12, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो देखो ओरिजिनल एरिया केवल 2 बचा और नया एरिया 3 बचा। तो एरिया में कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा, तो आप देखो क्षेत्रफल 2 से 3 हुआ। नहीं काटते तो 13 8 कितना आ जाता, 104, ये ओरिजिनल एरिया आ जाता। और इधर 13 इंटू 12 कितना आ जाता, 144, 156 आ जाता। कितना आ जाता, 156। फिर इसको काटोगे ना 2 2 के पहाड़े से, तो फाइनली यूं भी 2 और 3 ही आएगा। तो गुणा करने के बाद काट लो तो भी वहीं पहुंचोगे, लेकिन क्यों मल्टीप्लाई करें, आप गुणा कर रहे हो फिर वापस उसको तोड़ ही रहे हो ना काटने के लिए। जब वो टूटा हुआ ही है तो खुले हुए रूप में ही सीधे काट दो ना, चमक रहा है। इधर से 2 बचा, 10 3 बचा, इजी है ना। तो गुणा मत करो, गुणा करने के पहले वहीं जितना उड़ा रहा है, जितना कैंसिलेशन हो रहा है कैंसिल कर दो। 2 से 3 1 बढ़ा, 1 बढ़ा किस में, 1 बढ़ा किस में, 2 में, इंटू 100। बताओ 50% बढ़ा के नहीं बढ़ा क्षेत्रफल कितना बढ़ा, 50%। क्लियर होगा ये सवाल। अगले सवाल पे आता हूं, सवाल नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका, किसी वर्ग की भुजाएं। अच्छा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है जानते हो आप लोग। अरे यार वेयर इज माई डस्टर, यस माई देसी डस्टर इधर देखिए आप लोग, है ना। क्या है कहानी, मिटा देता हूं इसको, ठीक है। आते हैं सवाल, ध्यान रखना आप लोग, है ना, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 2 पर आता हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, वर्ग यानी कि वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है ना। जैसे वर्ग है, सारी भुजाएं बराबर,
तो a इंटू ए बराबर एरिया, जैसे l इंटू बी है, यहाँ a इंटू ए है, सेम कहानी, कोई चेंज नहीं है। ध्यान दो, दो चीजों का गुणा बराबर रिजल्ट। क्षेत्रफल a इंटू ए होता है, भुजा इंटू भुजा, है ना। तो अब देखिए क्या बोला जा रहा है, क्या सवाल है, प्रत्येक भुजा में 10% बढ़ा। प्रत्येक भुजा यानी कि सीधी सी बात है, लंबाई भी a है, चौड़ाई भी है, यानी कि लंबाई में भी 10% बढ़ा और चौड़ाई में भी कितना बढ़ा, 10%। तो सेम कहानी, a इंटू ए बराबर एरिया, ये ओरिजिनल और ये न्यू, है ना। 10% बढ़ा यानी कि 10 से क्या हो गया, 11। 10% बढ़ा यानी कि 10 से क्या हो गया, 11। तो सीधी सी बात है, 100 से कितना हो गया, 121। 21% बढ़ा क्या सीधे, देखो ना, 100 जब आधार है तो जितना अंतर होता है उतना ही परसेंटेज बन जाता है। 21% क्षेत्रफल बढ़ा कि नहीं बढ़ा। बहुत सारे फॉर्मूले लग जाएंगे इसमें, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल एक शानदार और सबसे सही तरीका बता रहा हूँ, है ना। x + y + x y 100 वो फॉर्मूले लग जाएंगे ना, है ना, नहीं लगाना, मैं जो बता रहा हूँ उससे चलने दो ना आप गाड़ी, इजी है ना। चलो अब मैं सवाल नंबर 3 पर आऊँ क्या, चलो इसको मिटाते हैं। ध्यान रखना, देखो एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि सारे के सारे सवाल एक ही चीज पर बेस्ड है कि नहीं। अभी तक टाइप फर्स्ट भी पूरा इसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड था कि 2 वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन बराबर रिजल्ट, समझ आ रही बात। टाइप 2 भी 2 का मल्टीप्लिकेशन बराबर रिजल्ट पर ही डिपेंड है पूरा, है ना, समझ आ रही बात। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, प्रतिशत टॉपिक का एक बहुत बड़ा एरिया, प्रतिशत टॉपिक के लगभग बहुत सारे सवाल केवल किस पर डिपेंड है, 2 वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन बराबर रिजल्ट। समझ आई बात, बहुत शानदार और बहुत एक सटीक तरीका मैं आपके सामने रख रहा हूं। टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड दोनों इसी पर बेस्ड है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आता हूं मैं। सवाल नंबर 3 देख लेते हैं ना, आ जाओ सवाल नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं। हाँ, एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है तथा 2400 रुपये प्राप्त करता है, यदि उसका प्रति घंटा वेतन। अब देखो तीसरा वाला सवाल कैसा बड़ा सा दिख रहा है, कैसा बेकार सा नजर आ रहा, तीसरा वाला सवाल नहीं, ठीक है। अब देखो है ना कितना इजी, जब तीसरे वाले सवाल को इस नजरिए से मैं प्रेजेंट करूंगा तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। इसी के जैसा सवाल है सेम तीसरा वाला भी। देखो एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करके 2400 रुपये कमाता है, इस पहली लाइन का कोई यूज नहीं है। आगे, यदि उसका प्रति घंटा वेतन 57.1/7% बढ़ता है तथा कार्य का समय अंतराल 12.5% का, तो आय में परिवर्तन होगा। देखो ये सवाल की प्रैक्टिकली पिक्चर क्या है छिपी हुई अंदर, वो ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं, मान लो मैं 100 रुपये प्रति घंटा मेरी इनकम है और मैं टोटल सप्ताह में या टोटल 20 घंटे काम करता हूं। बताओ टोटल 2000 रुपया कमाया क्या मैंने, 100 रुपया प्रति घंटा कमाता हूं, टोटल 20 घंटे काम किया, बताओ 2000 रुपये कमाया कि नहीं कमाया। इसे कहते हैं हम आय प्रति घंटा, है ना। इसे कहते हैं समय, टाइम, और इसे कहते हैं कुल आय। समझे कि नहीं समझे, इस रिलेशन पर बेस्ड है सवाल। ऐसा ही जिक्र ना, देखो ना, यदि प्रति घंटा आय बढ़ा दी जाए और उसका समय अंतराल कम कर दिया जाए, बताओ आय में क्या परिवर्तन आएगा। मतलब यही कहानी प्रेजेंट की है कि आय प्रति घंटा 100 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से 20 घंटे काम करता 2000 रुपये कमाए, तो ये आय प्रति घंटा है, टोटल समय अंतराल जितना काम किया उसने इतने समय बराबर कुल आय। समझ आई बात, बस ये सवाल खत्म हो गया आपका, है ना। अब देखो यहाँ पर जो सवाल प्रतिशत में बहुत टफ हुआ करते थे वो सवाल बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने आ रहे हैं, है ना। ये चीज़ आप समझो, ये टेक्निक समझो, है ना। आय प्रति घंटा इंटू समय बराबर कुल आय, इंग्लिश में भी लिख सकता था मैं इसको, टोटल इनकम, है ना। अब देखिए यहाँ पर, हाँ एक और चीज़, डेली शाम में 7 बजे प्रैक्टिस क्लास हो रही है ना। डेली शाम में 7 बजे ओशियन एकेडमी इंदौर, उसके मैसेज आपके ग्रुप्स पर आ रहे होंगे। यूट्यूब पर कौन सा चैनल पे जाना आपको, ओशियन एकेडमी इंदौर पर, उसमें मैं प्रैक्टिस क्लासेस ले रहा हूँ डेली शाम में 7 बजे। वो जो प्रैक्टिस क्लास है वो डिजिटल बोर्ड पर क्लासेस है, क्वेश्चन सामने, सॉल्यूशन एक गेम की तरह चला रहे, कि इंटरेस्टिंग वे में पढ़ रहे हैं हम उसको, वहाँ मैं सिखा भी रहा हूँ, सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ, है ना। तो डेली शाम में 7 बजे प्रैक्टिस क्लासेस ले रहा हूँ मैं ओशियन एकेडमी इंदौर के चैनल पर। समझ आई बात, क्लियर, ठीक है। तो उस प्रैक्टिस क्लास को आप डेली अटेंड करें, डेली शाम में 7 बजे, 7 से 8:30, है ना। और वो जो क्लासेस है ना, वो क्लासेस एसएससी, बैंक, एनटीपीसी, रेलवे, व्यापम, सारे एग्जाम का कॉम्बिनेशन है वहाँ पे, है ना। वहाँ पर आपको, आप जो स्टेट लेवल का एग्जाम पढ़ते हो ना, इसकी तुलना में टफ क्वेश्चन भी वहाँ पर आपको मिल सकते हैं।
तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन उनमें आप इंटरेस्ट मत लेना, आपके जो नॉर्मल क्वेश्चन के लेवल उनमें इंटरेस्ट लेना, लेकिन समझ में सब आएगा, मजा आएगा देखने में। तो शाम में 7 बजे डेली मैं क्लासेस ले रहा हूँ ओशियन एकेडमी इंदौर के चैनल पर, ठीक है। वहां पर जरूर आए आप लोग, एक क्लास देखे जाकर के, आपको मजा आएगा, आपको लगेगा। और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ना, क्योंकि घर पे आप डिसिप्लिन होकर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बहुत टफ होता है, लेकिन वो क्लास के बहाने डेली प्रैक्टिस होगी आपकी, है ना। तो आय प्रति घंटा इंटू समय बराबर कुल आय, ठीक है। तो चलो अब मैं सवाल को पढ़ता हूं, है ना। क्या सवाल, मैंने बोला ना जब भी इस प्रकार का सवाल आता है कि 2 वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन बराबर रिजल्ट, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है 2 वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन बराबर रिजल्ट, तो इस पर क्वेश्चन बनता कैसे है। इन 3 में से किन्हीं 2 की जानकारी दी जाती, तीसरा हमसे मांगा होता है। इन 3 में से किन्हीं 2 की जानकारी दी जाती है और तीसरा हमसे मांगा होता है। समझ आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, है ना। इन 3 में से किन्हीं 2 की इंफॉर्मेशन देगा, तीसरा हमसे मांगेगा, है ना। तो ये देखो 1 2 3, इन 3 में से किन्हीं 2 की इंफॉर्मेशन देगा, तीसरा हमसे मांगेगा। चलो अब देखो क्या है कहानी। एक मजदूर, फिर सवाल, एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम तथा 2400 रुपए कमाता है। अब देखो यदि उसकी प्रति घंटा वेतन, प्रति घंटा आय 57 1/7% बढ़ा दी जाए, कितना बढ़ा दिया जाए, 57 1/7% बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तथा कार्य का समय अंतराल 12.5% कम कर दिया जाए, तो बताओ कुल आय में क्या परिवर्तन आएगा। तो सेम सवाल हो गया ना यार, इसी के जैसा। इधर 62.5% बढ़ा था, इधर 7 से 9/13% घटा था, एरिया में चेंज निकालना था, सेम सवाल हो गया। इधर इधर चेंज आ रहा है, ये निकालना है। तो 57 1/7% क्या होता है, 4/7, है ना, ठीक है। यानी कि 7 में 4 बढ़ा, 7 में कितना बढ़ा, 4, है ना। 12.5% क्या होता है, 1/8, यानी कि 8 में 1 घटा, है ना। तो चलो भाई कर लें सवाल को। तो 2 चीजें हैं, एक तो आय प्रति घंटा और एक समय, है ना। इससे बनेगी आपकी कुल आय, कुल आय, है ना। अब आय प्रति घंटा में क्या चेंज आ रहा है, 7 में 4 बढ़ा, तो आय प्रति घंटा 7 से क्या हो गई, 11। समझ रहे हो ना, ये ओरिजिनल आय है और ये नया वाला कॉलम है। 7 में 4 बढ़ा, 7 से 11, और 8 में 1 घटा, 8 में 1 घटा, तो 8 से 7, खत्म कहानी। ये आ गया, 7 7 कैंसल, 8 से 11 आएगा। बताओ 3 बढ़ा है क्या 8 में, 3 बढ़ा 8 में, क्या परिणाम आया कुल आय में, 8 में कितना बढ़ा, 3 इंटू 100, है ना। तो बताइए 37.5% आंसर आएगा कि नहीं आएगा, है ना। डी वाला आंसर। देखो सवाल देखने में कैसा बेकार था, है ना। जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ, इस पढ़ाई से आपको मिल क्या रहा है कि मैं एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर ढेर सारे सवालों को लाकर रख रहा हूँ, है ना। ये फायदा मिल रहा है हमें, ठीक है। तो समझ आई बात। देखो तीसरा सवाल कैसा बेकार, कितना इजी वे में हुआ। सेम प्लेटफॉर्म, 2 का मल्टीप्लिकेशन बराबर रिजल्ट। सवाल बनता कैसे, 3 में से किन्हीं 2 की इंफॉर्मेशन देगा, तीसरा आपसे मांगेगा। चलो सवाल नंबर 4 पे आते हैं, सिनेमा टिकट वाले सवाल पे। सिनेमा टिकट की कहानी भी ऐसी ही है। देखो चौथा सवाल भी इसी पर डिपेंड है, इसी रिलेशन पर। देखो मैं आपको बताता हूँ, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए आप लोग, है ना। इसको मिटाता हूँ, है ना। अब देखो क्या है कहानी, ध्यान देना, है ना। सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री बढ़ जाती है तथा मूल्य कुल आमदनी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मूवी देखने जाते हो आप, कभी ग्रुप में समूह में कोई मूवी देखने गए हो, जैसे मैं गया, हम 10 लोग गए मूवी देखने। टिकट का प्राइस था 12 रुपये पर टिकट। रीगल में देखने गया मैं, रीगल में, रीगल टॉकीज का नाम सुना है आपने इंदौर में, रीगल टॉकीज। आज से 12 साल पहले 2008 में, 2008 की बात बता रहा हूँ, 12 रुपये। 3 इडियट देखी थी मैंने 2008 या 2009 में शायद, 3 इडियट्स देखी थी मैंने वहाँ पर अपने रीगल टॉकीज, जो रीगल स्क्वायर पर है ना, स्टेशन के पास है, वहाँ पर 12 रुपये का एक टिकट होता था आगे वाला, है ना। 12 रुपये प्रति टिकट के हिसाब से हम 10 लोग देखने गए। कितने लोग देखने गए, 10 लोग। अच्छा टोटल खर्चा कितना आया हमारा, बताओ 120 रुपये आया क्या। 12 रुपये प्रति टिकट के हिसाब से 10 लोग देखने गए, बताओ टोटल खर्चा 120 रुपये आया कि नहीं आया, है ना। समझ आ रही है बात, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ से बात करूँ, 2 सेकंड रुको यार ज़रा, हाँ अभी ठीक है, रुको, हाँ अब ठीक है ना। अब देखिए क्या है कहानी, तो ये क्या है, 12 रुपये प्रति टिकट, है ना। तो ये क्या हो गया, टिकट का प्राइस, टिकट का रेट, टिकट का रेट, और ये क्या हो गया, नंबर ऑफ टिकट, और बराबर टोटल इनकम, कुल आय।
रेट यानी कि मूल्य, और ये क्या है, टिकट की संख्या, लोगों की संख्या है ना, नंबर ऑफ पीपल, लोग, नंबर ऑफ लोगों की संख्या है ना, ये 10 लोग दिख रहे हैं ना, ये रिलेशन बना रहा हूं मैं, टिकट का मूल्य इंटू नंबर ऑफ पर्सन कितने, और कुल आमदनी, कुल आमदनी, या फिर इसको रिवेन्यू भी कह सकते हैं, या टोटल इनकम भी कह सकते हैं। समझ आ रही है बात? ठीक है, अब ध्यान देना, अब एक चीज समझो आप, है ना, बेसिक समझो आप, बाकी कहने में कुछ भी कह सकते हैं। अब ये जो 100, देखो टोटल कलेक्शन 120 रुपया हुआ। अब यदि मैं मूवी देखने गया में, यदि हम अपने 10 लोगों की टीम के हिसाब से देखें तो हम 10 लोगों का कुल 120 रुपये खर्चा हुआ कि नहीं हुआ, बोलो? ये 120 रुपया हम 10 लोगों के लिए खर्चा है कि नहीं है? तो इसी कुल आमदनी को खर्चे की तरह भी बोल सकते हैं, है ना, सवाल की भाषा ऐसी भी हो सकती है कि कुल खर्च, है ना, क्योंकि जो लोग मूवी देखने गए हमारे लिए तो 120 रुपया खर्च है ना, लेकिन सिनेमा हॉल के मालिक के लिए, सिनेमा हॉल के मैनेजमेंट के लिए ये कुल आमदनी है, इतना पैसा कुल आया उनके पास। तो ये जो शब्द है ना यहाँ का, कुल आमदनी, टोटल कलेक्शन, खर्चा वगैरह कुछ भी हो सकता है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखना है ना, ठीक है। चलो इस रिलेशन का यूज करेंगे अब हम, तो सीधी सी बात है, रेट या प्राइस ऑफ टिकट, है ना, रेट या मूल्य, प्राइस है ना जो बोलना, रेट इंटू नंबर ऑफ टिकट बराबर टोटल इनकम या फिर रिवेन्यू। क्लियर? चलो अब 1, 2 और 3, इन 3 में से किन्हीं 2 की इंफॉर्मेशन मिलेगी, तीसरा आपको निकालना है ना। चलो देखो जरा, सवाल नंबर 4, सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 1/7% बढ़ जाती है तथा मूल्य 16 2/3% बढ़ जाता है। ठीक है, मूल्य यानी कि टिकट का मूल्य कितना बढ़ा, 16 2/3%। अब स्टार्टिंग में लिखा है कि टिकट की बिक्री 57 1/7% बढ़ जाती है, कुल आमदनी में परिवर्तन कितना होगा, मतलब ये पूछा है। पूरा सवाल पढ़ो, कभी आपको कंफ्यूजन हो ना कि यार ये दिया है कि ये दिया है, समझ नहीं आ रहा, तो एक बार पूरा सवाल पढ़ लो। उसने मांगा क्या है, कुल आमदनी में परिवर्तन, यानी कि ये उसने मांगा है। तो सीधी सी बात है, 57 1/7% इसी का है। कितनी बिक्री बढ़ गई, 57 1/7, 57 1/7% सेलिंग बढ़ गई, है ना। तो 57 1/7% आपकी सेलिंग बढ़ गई। क्लियर? ये कितना होता है, 1/6, 6 में कितना बढ़ा, 1, है ना। और 57 1/7% की बात करें तो ये होता है 4/7, यानी कि 7 में कितना बढ़ा, 4। क्लियर? चलो अब देखो यहाँ पर तो हो गया यार, और क्या, 6 में 1 बढ़ा तो 6 से 7 हो जाएगा, 7 में 4 बढ़ा तो 7 से 11 हो जाएगा, है ना। 7 7 कैंसिल, 6 से 11, तो सीधी सी बात है 5 बढ़ा 6 में, 6 में कितना बढ़ा, 5 इंटू 100, ये आएगा शायद 83 1/3%, जहां तक मेरे को पता है। ऐसा ये लिखने की जरूरत तो नहीं ना वापस, है ना। ये रेट है, ये रेट है, इंटू नंबर ऑफ पीपल से बनेगी कुल आय या कुल आमदनी। समझ आ रही है बात, है ना। तो रेट 6 में 1 बढ़ा, 6 से 7, 7 पे 4 बढ़ा, 7 से 11, 7 7 कैंसिल, 6 से 11, 5 बढ़ा 6 में, 83 1/3% बढ़ा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है, इतनी सी बात है ना। ठीक है, सवाल नंबर 5, पांचवा भी ऐसा ही है, सिनेमा टिकट वाला। देखो पांचवे को कर लेते हैं, इसी प्लेटफॉर्म पे पांचवा भी चल जाएगा, सिनेमा टिकट वाला। सिनेमा टिकट के मूल्य में 10% की कमी होती है, आने वाले लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत, कुल राजस्व 8% बढ़े। कुल राजस्व यानी कि टोटल इनकम, कुल राजस्व कितना बढ़े, 8%, है ना। कुल राजस्व कितना बढ़े, 8%। और सिनेमा टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि या कमी, कमी, है ना। 10% की कमी, आने वाले लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो ताकि कुल राजस्व 8% बढ़े। अब देखो ये सवाल, अभी तक ये दोनों दिए थे, ये निकाल रहे थे हम, अभी यही कर रहे थे सारे सवालों में। अब देखो ये केस मैंने आपको पढ़ाया था क्या, याद करो, टाइप फर्स्ट, ये दिया हो, ये दिया हो, ये कैसे निकालते, तो Q बराबर E/R करते थे आप, याद है आपको। ऐसे E/R ओरिजिनल, E/R न्यू, ऐसे करके फिर ये E से E और ये R से R, याद है ना, ये किया था ना हमने। बस वही कहानी, वही सेम स्टोरी हो गई ना यहाँ पर। ठीक है, चल देखो अभी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, है ना। तो क्या है कहानी, इधर देखो, है ना। एक और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको शायद, ऐसे करके, ये तरीका ज़्यादा बेहतर है। रेट है ना, एक तो क्या है भैया रेट, एक N, और सीधी सी बात है यहाँ आएगी आपकी कुल आमदनी, है ना। कुल आमदनी, टोटल कुल आमदनी में 8% बढ़ा, है ना, ठीक है। और रेट में 10% घटा, ठीक है। माना कि इसको 100 में से 10 गया तो 90, 100 में 8% 108। तो बताओ N का रिलेशन 90 से 108 आया कि नहीं आया।
आने वाले लोगों की संख्या का रिलेशन क्या आया, 90 से 108, यानी कि 18 पंजे 18 छंग। बताओ 5 से 6 का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि 1 बढ़ा 5 में, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा किसमें, 5 में, इंटू 100। बताओ 20% बढ़ा के नहीं बढ़ा, बोलो बोलो 20% बढ़ा के नहीं बढ़ा, है ना, 1/5 इंटू 100, बोलो 20% बढ़ा के नहीं बढ़ा, बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी सी बात आप लोग, है ना। 1/5 इंटू 100 20% बढ़ा की मेथड बताई थी मैंने आप लोगों को। इसका और इसका रिजल्ट, रेट और नंबर का रिजल्ट टोटल कुल आमदनी, है ना, ऐसे करके। रेट में क्या चेंज है, 10% कमी, कुल आमदनी में 8% वृद्धि। 100 माना, 100 में 10% कम 90, 100 में 8% ज़्यादा 108। तो एन का लोगों की संख्या का जो परिवर्तन आया 90 से 108, यानी कि लोगों की संख्या में 5 से 6 का परिवर्तन है, 1/5 में, 1/5 में, यानी कि 20% बढ़ा। क्लियर। अब दूसरी मेथड बताई थी मैंने इसी की एक और आप लोगों को, है ना। क्या मेथड बताई थी एक और आप लोगों को, आप एक चीज समझो बहुत अच्छे से कि इसी रिलेशन पर डिपेंड है सारे के सारे सवाल, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड पूरा का पूरा, है ना। चलो इधर देखो, दूसरी मेथड क्या बताई थी, जैसे एन का मान कैसे निकालोगे आप लोग, सीधी सी बात है, कुल आय बटा रेट, इसके अपन में ही आ जाएगा रेट। तो सीधी सी बात है, टोटल आय और बता में नहीं रे, बटा में, सॉरी, रेट, है ना। अब देखो क्या होगा, एक तो होगा ओरिजिनल, है ना, और एक होगा आपका न्यू। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, है ना। तो रेट, नीचे तो रेट आएगा और ऊपर आएगी टोटल आय, टोटल आय। तो रेट में क्या चेंज आया, 10% घटा, 10% घटने का मतलब 10 में 1 घटा, यानी कि रेट 10 से 9, रेट 10 से क्या हो गया 9, और 8% बढ़ा, 8% होता है 2/25, यानी कि 25 में 2 बढ़ा तो 25 से 27 आएगा क्या, या फिर 8% बढ़ने का मतलब 100 का 108 हो गया, वो भी लिख सकते हो, 100 और 108 को काटोगे 25 और 27 आएगा। क्लियर। चलो इसको काट ले, कुछ कट रहा है तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, है ना, 5 दूनी 10, है ना, और 5 पंजे 25, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, 1 पंजे 5 और 2 तिया 6। बताओ 5 से 6 का रेशियो आएगा क्या, कर लोगे ना, ये 5 से 6 20% आ जाएगा, समझे क्या, क्लियर है ना, बताया था मैंने आपको ऑलरेडी। चलो अब सवाल नंबर 7 पे आ जाते हैं, सॉरी 6 कर लेते पहले ना, फिर 7 पर आएंगे। सवाल नंबर 6 दिख रहा है सभी को क्लियरली, है ना। चलो आते हैं सवाल नंबर 6 पर, ठीक है। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है ना, मिटा दूं ना इसको, है ना, रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं हम। चलिए देखिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 6। सवाल नंबर 6, एक घनाभ, घनाभ मतलब क्यूबॉइड, है ना। घनाभ क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से आयतन बनता है, घनाभ का वॉल्यूम, आयतन क्या बोलते हैं इसको, वॉल्यूम यानी कि आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, है ना। घनाभ की प्रत्येक भुजा में 10%, प्रत्येक भुजा में यानी कि लंबाई में भी 10% बढ़ा, चौड़ाई में भी 10% बढ़ा, ऊंचाई में भी 10% बढ़ा। चलो अब सुनो मेरी बात, तो आप जानते हो L इंटू बी इंटू एच बराबर वॉल्यूम होता है, ये ओरिजिनल और इधर आएगा न्यू, है ना। लंबाई में 10% बढ़ा यानी कि 10 से क्या हो गया 11, चौड़ाई में भी 10% बढ़ा 10 से 11, ऊंचाई में भी 10% बढ़ा 10 से 11। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, 1000 से 1331, बताओ 331 बढ़ा क्या 1000 में, निकाल लें प्रतिशत, 331 बढ़ा किस में, 1000 में, इंटू 100, 2 0 से 2 0 गया, बताओ ये 33.1% बढ़ा के नहीं बढ़ा, क्लियर है, इतनी सी बात है ना, 33.1% बढ़ा के नहीं बढ़ा, ठीक है। हाँ अब इसके बाद सवाल नंबर 8, चलो आते हैं सवाल नंबर 8 पर। मिटा दूं ना इसको, समझ रहे हो ना बात को, बहुत इजी क्वेश्चन है, बेवजह घनाभ के नाम से घबरा नहीं जाना, देखो कितना सरल सा सवाल है ना। बस ये फॉर्मूला तो आना चाहिए ना आपको कि घनाभ लंबाई गुणित चौड़ाई क्या होता है, घनाभ देखा होगा ना आपने इस प्रकार से, ये होता है ना घनाभ, है ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ऐसे करके, है ना, बस यही है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। इजी क्वेश्चन है शंकु। ये शंकु के नाम से घबराना बिल्कुल नहीं है आपको, है ना। ये शंकु उनको बहुत इजी है, कोई कुछ है नहीं ऐसा, है ना। चलो शंकु की बात करें तो चलो शंकु के आयतन के ऊपर सवाल है। आयतन में क्या प्रभाव पड़ा, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, π/3r²h। ये होता है शंकु का आयतन। किसका आयतन होता है ये, शंकु का। शंकु का आयतन होता है, शंकु यानी कि कोण, है ना, कोण का आयतन होता है, ठीक है। चलो अब देखो जरा, तो आयतन कैसे बनेगा, π/3r² का मतलब r 2 बार इंटू h बराबर वॉल्यूम। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। तो एक ओरिजिनल, ध्यान देना आराम से ना, और एक न्यू। क्लियर। अब देखो यहाँ पर कहानी क्या है, आप लोग समझना, है ना, क्या कहानी है, ठीक है। π/3r²h को ऐसे खोलेंगे क्या, जैसे अभी थोड़ी देर पहले L इंटू बी इंटू एच बराबर वॉल्यूम था, तो इसको हमने LBH के रूप में खोला कि नहीं खोला, बराबर वॉल्यूम ऐसे करके। तो π/3 r इंटू h, क्लियर, ये बनेगा आपका वॉल्यूम, है ना। समझ आई बात। अब देखो π/3 तो दोनों और π/3 ही रहेगा। चलो भाई त्रिज्या में क्या चेंज आया, क्या चेंज आया, देखो त्रिज्या में, त्रिज्या 14/2/7% बढ़ी। त्रिज्या कितनी बढ़ी, रेडियस 14/2/7% बढ़ी, है ना। यानी कि 7 में कितना बढ़ा, 1, है ना। 7 में 1 बढ़ा, तो बताइए त्रिज्या 7 से 8 होगी कि नहीं होगी, बोलो। 7 में 1 बढ़ा तो त्रिज्या 7 से 8 होगी कि नहीं होगी। 14/2/14 2/7% बढ़ना, यानी कि 7 में 1 बढ़ना, त्रिज्या 7 से 8, तो ये भी त्रिज्या, ये भी 7 से 8। ऊंचाई में क्या चेंज आया, 12.5% की कमी हो गई ऊंचाई में, है ना। 12.5% का मतलब 8 में 1 की कमी। 8 में 1 कम, तो बताइए 8 से 7 आएगा क्या। चलो भाई, तो ये हो गया ओरिजिनल वॉल्यूम और ये हो गया आपका न्यू वॉल्यूम, है ना। कुछ कट रहा है तो काट दो, π/3 कटेगा, 8 से 8 कटेगा, 7 से 7 कटेगा। ओरिजिनल वॉल्यूम केवल 7 बचा, नया वॉल्यूम केवल 8 बचा। तो चलो आयतन में क्या प्रभाव पड़ रहा है, 1 बढ़ा 7 में, तो 1 बढ़ा 7 में इंटू 100, बताओ 14 2/7% आएगा क्या, ये समझ रहे हो ना बात को। 1 बढ़ा 7 में, तो बताइए 14/2/7% बढ़ा के नहीं बढ़ा, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। कितना बढ़ा, 14/2/7%, क्लियर। चलो 8वें सवाल पर आते हैं। 8वें में गोला है, स्फेयर, ये शंकु था। 8वें सवाल में गोला है, स्फेयर है ना, ठीक है। इन सवालों में कुछ नहीं, देखो घबराना नहीं है, केवल आपको क्या आना चाहिए, फॉर्मूले पता होना चाहिए। और फॉर्मूले पता होना बड़ी बात नहीं, क्षेत्रमिति पढ़ोगे तो आ जाएगा समझ में। चलो 8वें सवाल, एक गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है। गोला, स्फेयर, गोला, है ना। स्फेयर मतलब होता है गोला, क्लियर, ठीक है। स्फेयर मतलब गोला, है ना। अब गोले की बात करूं, ठीक है, तो गोले के आयतन की बात करें, किसका आयतन है, गोले का आयतन है ना। यदि हम गोले के आयतन की बात करें, ठीक है, तो गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, वॉल्यूम बराबर 4/3 πr3, है ना। यही होता ना गोले का आयतन। अरे यार दिमाग से निकल रहा है थोड़ा थोड़ा। 4/3 होता है ना गोले का आयतन, आयतन वॉल्यूम यानी कि आयतन, है ना। गोले का आयतन 4/3 πr3, हाँ यस 4/3 πr3 भी होता है, ठीक है ना। हाँ चलो अब इसके ऊपर सवाल करना है। तब देखो 4/3 πr3 को, अभी इसको खोला था यहाँ पे, अब इसको खोल लेते 4/3 πr3 को। देखो जरा इधर पे मैं क्या बता रहा हूँ, है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, 4/3 πr3 है ना। हाँ भैया, गोले की त्रिज्या 20% की वृद्धि होती है। पहले तो इस फॉर्मूले को खोलो, 4/3 पाई और r³ यानी कि r गुणा में कितनी बार, 3 बार, बराबर में वॉल्यूम यानी कि आयतन, है ना। अब देखिए यहां पर ये ओरिजिनल और ये क्या है, न्यू, है ना।
यहाँ भी 4/3 पाई, यहाँ भी 4/3 पाई, इतना तो सेम रहेगा दोनों जगह, है ना। त्रिज्या में 20% बढ़ रहा है, 20% बढ़ने का मतलब 5 में 1 बढ़ा, तो बताइए त्रिज्या 5 से 6 हो जाएगी, त्रिज्या 5 से 6 हो जाएगी, त्रिज्या 5 से 6 हो जाएगी। क्लियर है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है ना, 4/3 पाई 4/3 गया, ये 125 है और ये 216 है। क्लियर है ना, ये 125 है और ये 216 है। बताओ कितना बड़ा, कितना बड़ा, देखो ना 125 से 216 कितना बड़ा, 91 है ना। इसमें से इसको माइनस करो ना, देखो ये 216 125 है ना, 20% बड़ा त्रिज्या में, तो आर क्यूब है ना, तो आर 3 बार आएगा। 91 बड़ा है ना, 91 बड़ा 125 में, 125 में कितना बढ़ा, 91 इंटू 100 है ना, 25 चौक 100, 25 पंजे है ना, ठीक है। 364 72 8 72.8% आएगा ओवरऑल। इसको हल करोगे ना तो 72.8% बढ़ा है ना। आयतन कितना बढ़ेगा गोले का, 72.8% बढ़ेगा। तो इन सवालों से बिल्कुल नहीं डरना। यदि आपको ज़्यादा लग रहा है ना, ज़्यादा लग रहा है कि फॉर्मूले यार ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा, छोड़ दो, मत करो, ये सवाल भी मत करो, ये भी मत करो, छोड़ दो। थोड़े से रेयर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आयतन वगैरह शंकु वगैरह यहाँ तक नहीं जाता, वो आयत और वर्ग पर ही रहता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अभी के लिए छोड़ दो, देख लिया ना आपने, एक बार देख लिया ना तो वो तो अपने आप याद रहेगा, लोड लेने की आवश्यकता है ही नहीं आपको। सवाल इस प्रकार का सामने घूम के आएगा, ये क्लास आपको याद आएगी यदि थोड़ी भी प्रैक्टिस करोगे। समझ आ रही बात, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना, ठीक है। चलो छोड़ दो, नहीं मन कर रहा छोड़ दो। चलो सवाल नंबर 9 करता हूं, है ना। 2 बराबर भागों में बांटा गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना, 9वां वाला छोड़ दो, 9th सवाल अभी छोड़ दो, मेंसुरेशन करवाऊंगा तब बताऊंगा, है ना। यदि ओरली सुनना है, आप में ज्ञान है, जो सुनना चाहता हो सुन लो। 9th वाले सवाल में गोले को 2 भागों में काटा, तो गोले का सतह का क्षेत्रफल 4πr² होता है। जब 2 भागों में काटोगे तो 2πr² और बढ़ जाएंगे, यानी कि 4 6 2 से 3 यानी कि 50%। इतने में जिसको आ गया समझ में वो सीख लो, नहीं आया छोड़ दो। 9th सवाल मेंसुरेशन क्षेत्रमिति पढ़ोगे तब वैसा सवाल होगा, है ना। चलो तो देखो टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड हुआ क्या हमारा, है ना। अब हम टाइप थर्ड पे आ जाते हैं बहुत अच्छे से, बड़े प्यार से, है ना। देखो आप लोग, अब हम आते हैं टाइप 3 पे, है ना। बहुत अच्छा सवाल है टाइप 3। तो समझ में आई आपको बात, हमने क्या किया टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड में, है ना। चलो अब मैं आ जाता हूँ टाइप थर्ड पर। टाइप थर्ड भी समझ में आई बात, कैसे सवाल थे टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड में, रेट इनटू क्वांटिटी भरा, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड। रिपीट कर करके देखो, 200 250 MB की क्लासेस हैं, एक जितनी बार रिपीट करना चाहो कर करके देखो, है ना। अब देखिए आगे यहाँ पर, ठीक है, देखो जरा। हाँ टाइप 3 जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब ध्यान देना, है ना। टाइप 3 में लेता हूं क्वेश्चन नंबर 1। एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% कर चुकाने के लिए, यानी कि टैक्स भरता 10%, फिर शेष का 20% शिक्षा पर तथा शेष का 25% भोजन पर, इन सब खर्चे के बाद 2700 रुपये बचे, है ना, ठीक है। सुनो 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 सुनो, रुको 1 मिनट जरा, कौन सा क्वेश्चन पहले करना चाहिए हमें, क्वेश्चन नंबर 1 ही करेंगे पहले, है ना। देखो क्या सवाल है, देखो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% कर चुकाने में, 10% किस में, टैक्स भरता है, 10% कहाँ लगाता है, टैक्स भरता है, कर चुकाता है ना। फिर जो शेष बचा, भाषा पे ध्यान देना, है ना, 10% कर चुकाता है, फिर जो शेष बचा उस शेष का 20% शिक्षा पर खर्च करता है, उस शेष का 20% कहाँ खर्च करता है, शिक्षा पर, शेष का, इस शेष का 20%, 10% इसका, शेष का 20% शिक्षा पर, है ना, शिक्षा। और शेष आय में से फिर जो शेष बचा, शेष में से 20%, शेष में से 20% किस पर खर्च करता है, भोजन पर, भोजन, वाह। चलो, और इन सब खर्चों के बाद उसके पास कितना पैसा बचा, 2700 रुपया बचा। ये स्ट्रक्चर है, ये सवाल नंबर 1 है। अब इसी के
जस्ट साइड में सवाल नंबर 2 का स्ट्रक्चर बनाऊंगा। चित्र पे ध्यान दो। ये जो चित्रकारी है ना, ये चित्रकारी हम लाभ हानि में पढ़ चुके हैं। लाभ हानि में जो क्रमागत बट्टे थे ना, क्रमागत बट्टे के पहले 10% का बट्टा, ये क्या है, क्रमागत बट्टा ही तो है, 3 क्रमागत बट्टा, 10% का बट्टा दिया, फिर वस्तु का मूल्य इतना हो गया, फिर उस मूल्य पे 20% की छूट दी, कमी की, 20% का बट्टा दिया, फिर वस्तु का मूल्य इतना हो गया, फिर 20% बट्टा देके फाइनली 2700 में बेचा। तो छपा हुआ इतना है, 2700 में बेचा। तो ये सवाल किन सवालों जैसा आपको समझ में आ रही बात, ये सवाल किन सवालों जैसा समझ में आ रही बात, क्रमागत बट्टा, ये क्रमागत बट्टा ही है। टाइप 3 पूरा का पूरा क्या है, क्रमागत बट्टा ही है। समझ आ रही है बात, है ना, टाइप 3, ठीक है। अब मैं बता आपको, तो इन क्वेश्चंस के बहाने हमारा जो क्रमागत बट्टा उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। चलो इधर देखो, सवाल नंबर 2 है ना। चलिए क्या है सवाल नंबर 2 का भी स्ट्रक्चर बनाते हैं। शिवम अपनी मासिक आय का 24% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर। जगह कम बची यार। चलो, शिवम अपनी मासिक आय का 24% भोजन पर और 15 सॉरी अच्छा, छींक आती क्यों है, ये आपकी बॉडी में डस्ट चला जाता है, उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया ये है ना। चलो इधर देखो, है ना, सवाल नंबर 2, 24% मासिक आय का भोजन पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर, मतलब शिवम शादीशुदा है। चलो उसके बाद ये शेष बचा। ध्यान देना, इन दोनों सवाल में फ़र्क बताना चाह रहा हूँ, है ना। देखो क्या बोला उसने, देखो शब्दों पे ध्यान देना आराम से, शांति से। मासिक आय का 24% भोजन पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर। 24% भोजन पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर, है ना। 24%, क्या उसने ऐसा बोला, 24% भोजन पर और फिर शेष का 15%, क्या उसने शेष शब्द लगाया क्या। 24% और 15% के बीच में क्या है, शेष शब्द आया क्या सवाल में। 15% ऑफ द रिमेनिंग बोला क्या, नहीं। 24% भी इसी का, 15% भी इसी का। 24 और 15 के बीच में शेष का 15 बोला क्या, या फिर 24% और 15% के बीच में सवाल में देखो कहीं शेष शब्द लिखा हुआ है, नहीं है। यहां क्या बोला था, 10% टैक्स भरता है, फिर शेष का 20, इसी का 10%, इसी का 20% नहीं, 10% टैक्स भरता, कर चुकाता है, फिर शेष का 20%, फिर उसके बाद फिर शेष शब्द है। शेष शब्द उस सवाल में कितनी बार है, 2 बार। पहले सवाल में देख लेना, शेष शब्द कितनी बार है, 2 बार। शेष शब्द क्या करेगा, साइकिल को ब्रेक करके नया साइकिल बनाएगा। शेष शब्द साइकिल को रोक देगा और शेष से एक नया साइकिल बनेगा। शेष का यानी कि शेष का जो बचा उसका तो नया आधार बन गया ना, है ना बेसिक। तो 24 और 15 के बीच में शेष शब्द नहीं है ना, यानी कि 24 भी इसी का, 15 भी इसी का। अब देखो आगे, है ना, 24 और 15 के बाद क्या बोला उसने, शेष आय में से। अब इसके बाद 24 और 15 कटने के बाद शेष आय में से, या इंग्लिश में ऑफ द रिमेनिंग, है ना, 25% ऑफ द रिमेनिंग। हाँ, शेष आय में से 25% मनोरंजन और 20% यातायात। चलो भैया, 25% मनोरंजन और 20% यातायात पे खर्च करने के बाद कितना बचा उसके पास, 10,736, है ना। कहाँ बचा, 10,736 रुपया बचा उसके पास। समझ आई बात आप लोगों को, कितना बचा उसके पास, 10,736। बोलो क्लियर है क्या, है ना। कितना बचा उसके पास, 10,736। बोलो समझे क्या नहीं समझे बात को, है ना। 24, 15, 25 और 20, 10,736 बचा। एक ही बार शेष शब्द है। अब 25 और 20 के बीच में कोई नया शेष है क्या, 25 और 20 के बीच में कोई नया शेष है क्या, बताइए। नहीं है ना नया शेष। क्लियर, समझ आ रही है बात, ठीक है ना। तो शेष का ही 25, शेष का ही 20, क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या है, दोनों सवालों में फर्क समझ में आया क्या आपको। बस मैं यही समझा रहा था आप लोगों को। सवाल 1 और सवाल 2 के जरिए टाइप 3 पूरा कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं बचा इसमें। मैं आपको सवाल करके दिखाऊंगा, है ना। इधर देखो आप लोग, ठीक है। तो 10% गया, शेष का 20 गया, फिर शेष का 20 गया, है ना, और उधर पे 24 गया और 15 गया, फिर उसके बाद शेष शब्द है ना, फिर उसके बाद 25 और 20 गया, फिर 10,736 बचा। समझ आई बात, क्लियर, ठीक है। तो चलो अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी। अब तो बहुत सारे तरीके हैं यार, है ना, ठीक है। बहुत सारे तरीके क्या क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, 10% कम का मतलब होता है 10 में कम, यानी कि 10 से 9 का रेशियो आएगा। याद करो क्रमागत बट्टे को। 20% यानी कि 5 में कम, तो बताओ 5 से 4 का रेशियो आएगा क्या, बोलो 5 में कम। 20% यानी कि वही 5 में कम, तो बताइए 5 से 4 का रेशियो आएगा क्या। तो क्या रिलेशन बन गया, 10 से 9, 5 से 4, 5 से 4। तो कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे इसको, 10 से 9, 5 से 4 और 5 से 4।
याद है ना ये कहानी, है ना आप लोगों को? बीच में लिखता हूँ इधर पे, समझ रहे हैं ना? या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप, देखो बताऊँ आपको, x ले लो, इसको 10% गया यानी कि 10 में से 1 गया, 10% गया यानी कि 90 बचा। क्या 10% कम करना है यानी कि 100 में से 90 बचा। 20% कम करना है यानी कि 100 में से 80 बचा, है ना? 20% कम करना है यानी कि 100 में से कितना बचा? 80 और बराबर 2700। ये क्रमागत बट्टे में बताया था मैंने। जो 2-3 मेथड है सारी बता देता हूँ ना, आराम से कंफर्टेबल हो गए, ठीक है? इधर देखो आप लोग, 10% गया 100 में से 90 बचा, 20% गया 100 में से 80 बचा, 20% गया 100 में से 80 बचा और बराबर हो गया रिजल्ट 2700। इधर देखो, इसी का 24 इसी का 15, तो ओवरऑल 39% कटा। क्या इसी का 24 इसी का 15, ओवरऑल 39% कटा। फिर शेष का 25 और 20 कटा यानी कि 45% कटा। क्या कितना बचा? 10 736। 24 15 39 गया, 25 20 45 गया, है ना? अब देखो इसको x मान लो, 100 में से 39 गया तो 61/100 बचा। क्या जैसे 10% गया तो 90% बचा, 100 में से 90, 20 गया तो 100 में से 80 बचा, 20 गया 100 में से 80 बचा, 39 गया 100 में से 61 बचा और 45 गया तो 100 में से कितना बचा? 55। क्लियर? बराबर कितना आएगा ये? 10 736। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है इतनी सी बात आप लोगों को, है ना? ये पैटर्न बिल्कुल देसी तरीका है सॉल्व करने का, है ना? कोई लॉजिक नहीं, कोई दिमाग नहीं, है ना? अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए आप लोग, है ना? ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ। अच्छा, इसको काटोगे तो ये 9 से 10 हो गया। क्या इसको काटोगे तो 4 से 5 हो गया। क्या इसको काटोगे तो ये 4 से 5 हो गया। क्या बोलो हो गया क्या? अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, समझना मेरी बात को, है ना? इसी को कैसे ले सकते हो, जैसे अब ध्यान देना, अब मैं यहाँ से उठाऊंगा वापस से, यहाँ से उठाऊंगा वापस से यहाँ लिखूंगा, इसको मत देखना, बस इसको देख के यहाँ देखना। 10% कम यानी कि 10 में कम, फ्रैक्शन फॉर्म में उठाना है सीधे। 10% कम यानी कि 10 में कम, 10 में कम तो बताओ 10 में से गया, 10 में से 9 बचा। क्या ये देखो 20% कम यानी कि 5 में कम, 5 में से कम तो बताओ 5 में से 4 बचा। क्या 20% कम, 5 में कम, 5 में कम तो 5 में से 4 बचा। क्या बराबर 2700। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप ये काम ना करें, ये करें, क्योंकि यही तो यही है। आप क्या करते हो, प्रतिशत में उठा दो, 10% कम 100 में से 90, 20 100 में से 80, लेकिन काटने के बाद वो 4/5 4/5, देखो 9/10 9/10, 4/5 4/5 4/5 4/5। बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को? क्लियर इतनी सी बात है ना? बताओ सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही बात आप लोगों को, है ना? ठीक है, तो 9/10 4/5 और 4/5 बराबर कितना आएगा? 2700। क्लियर इतनी सी बात? ठीक है, तो एक्चुअली मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं कि सीधे प्रतिशत को ना तोड़ के उठाने की आदत डालें। ऐसी आदत डालो कि आपका दिमाग प्रतिशत को सीधे फ्रैक्शन फॉर्म में उठाए, आपके अंदर से आए कि 10% कम यानी कि 100 में से 90 नहीं, 10% कम यानी कि 10 में कम, 10 में से 9, 100 में से 90 नहीं, 20% कम यानी कि 100 में से 80 नहीं, 20% कम यानी कि 20% 1/5 यानी 5 में कम, 5 में से 4, ऐसा है ना? तो इसके बजाय ये करो, ये भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा 9 से 2700 300 बार जाएगा, है ना? उसके बाद भी कुछ कुछ हो जाएगा यार, कर लेना अब, और क्या 75, है ना? 75 क्या आंसर आएगा इसका? पहले का काट लोगे ना, 4500 शायद मेरे को ऐसा लग रहा है ना? अरे यार कितना इरिटेटिंग क्वेश्चन है यार, हट मारूंगा। चलो इसको काटो यार, 4 से 75 बार जाएगा। ये तो दशमलव में जा रहा है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? 2 से 2 बार, 2 से 5 बार। मैंने परसेंटेज कोई गलत कॉपी कर लिया शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है। 10 20 25 है यार, ये बोल ही नहीं रहे उतनी देर से यार आप लोग, यार सच में यार मजे लेते हो मेरे, हैं? 4 में 1 कम, 4 में 1 कम तो यहाँ कितना आएगा? 25% गया यानी कि 100 में से 75 यानी कि 3/4 आएगा, है ना? क्या आएगा यहाँ पर? 3/4। ठीक है, देखो 10% गया, 10 में से 9 बचा, 20% गया, 5 में से 4 बचा, 25% गया, 4 में से 3 बचा, बराबर में कितना आएगा? ये 2700। क्लियर? अभी सही है ना? 9 तिया 27, 27 से 2700 100 बार कटेगा सीधे, 4 से 4 गया, 5000 आएगा, x बराबर 5000, है ना? रेशियो से भी कर सकते हो आप,
देखो रेशियो से कैसे कर सकते हो मैं बताता हूँ आपको। बाकी के सवाल तीनों आप खुद से करेंगे है ना, मैं नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना, खुद से करना है आपको बाकी के तीनों सवाल। अब इधर देखो आप लोग, कहानी क्या है, रेशियो से कैसे करोगे, 10 से 9, 5 में से 1 गया, 5 से 4, और भैया 4 में से 1 गया तो 4 से 3 है ना, 4 से 3, ये सबसे स्मार्ट तरीका है, मज़ा आएगा आपको देख के। 4 4 कैंसिल है ना, ये 10 पंजे 50 बचा, और ये 9 तिया क्या बचा 27। आप देखो 27 बराबर 2700 है तो 50 बराबर 50 बार 100 यानी कि 5 4 आ जाएगा उत्तर। 27 बराबर 2700 तो 50 बराबर 27 बराबर 27 बार 100 तो 50 बराबर 50 बार 100, तो बताइए 5000 आएगा कि नहीं आएगा यहाँ का वैल्यू। ये सबसे स्मार्ट लगा होगा आपको नहीं। इधर देखो, इधर सॉल्व कर लो आप लोग, काट लो इधर पे, 5 से काटोगे 11 बार, 5 से काटोगे 20 बार है ना, 11 से इसको कैंसिल करो, 11 से 9 बार है ना, 11 7 बार 976, ठीक है। 61 से जाएगा शायद, 61 से एक बार 61 है ना, 6 366 16 बार है ना, तो x बराबर आएगा 32,000। समझ आई बात, कितना आएगा 32,000। क्लियर है, ठीक है ना। ये दिक्कत तो नहीं आ रही ना, 100 में से 39 गया तो 100 में से 61 बचा, 100 में से 45 गया 100 में से 55 बचा। आप चाहो तो फ्रैक्शन में तोड़कर पिक कर लो उसको। समझ आई ना बात आप लोगों को, क्लियर है। ये सवाल नंबर पहला और दूसरा है ना, ठीक है। अब देखो, अब मैं आगे सवालों की यदि बात करूं, ठीक है ना, तो सवाल नंबर पहले दूसरे के बाद तीसरा कर ले। 15% खर्च करता है 10%, तीसरा आप खुद से करेंगे। चौथे पे आता हूँ, एक आदमी अपनी कुल आय का 5% यात्रा पर, बची हुई राशि का 20% भोजन पर, 120 रुपये दान करता है। ठीक है भैया, खर्चे में बाकी का 50% यात्रा, 25% मनोरंजन खेलों पर। ठीक है, चौथा सवाल करवाऊंगा केवल, चौथा, तीसरा और पांचवा आप खुद से करेंगे, नहीं आए तो डिस्कशन कॉलम में लिखेंगे। मैं चौथा सवाल केवल बस करवाऊंगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर, चलो, है ना। ये ध्यान रखना है ना, शेष शब्द से नया साइकिल बनेगा, चिपकेंगे एक के ऊपर एक। चलो सवाल नंबर 4 पर आता हूं मैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखो आप गलतियां करोगे, 2 सवाल होमवर्क में दे रहा हूं मैं इस टाइप में, एक तो तीसरा और एक पांचवा है, 2 होमवर्क है आपके, बाकी चौथा मैं करवा रहा हूं, है ना। मेरे को पता आप लोग उलझोगे, कंफ्यूज होगे, लेकिन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, एक अफसर की, सॉरी तीसरा नहीं, मैं चौथा करवाऊंगा, हाँ तीसरा और पांचवा, चौथा। एक आदमी अपनी कुल आय का 5% यात्रा पर, ठीक है भैया, 5% यात्रा पर, फिर उसके बाद बची हुई राशि का 20% भोजन पर, शेष का 20% भोजन पर, ठीक है ना। फिर वहां 120 रुपये दान कर देता है। कितना दान कर देता है? 120 रुपये दान कर देता है। 120 रुपये दान करने के बाद उसके पास कितना बचता है? 1400 रुपये बचे, है ना। 120 रुपया दान करने के बाद उसके पास 1400 रुपये बचे, क्लियर। 120 रुपया देने के बाद 1400 बचे, यानी कि यहां पर उसके पास 1400 प्लस 120, 1520 रुपया था क्या? 120 दे देने के बाद 1400 बचा, तो यहाँ पे 1400 प्लस 120 1520 रुपया था कि नहीं था? अब इसको हटा दो यहाँ से, कोई काम नहीं इसका, बस हमारा गेम यहीं ओवर हो जाएगा 1520 पर, खत्म हो गई बात। 5% क्या होता है? 1/20, यानी कि 20 से 19, 20% 1/5, यानी कि 5 में कम 5 से 4, है ना। तो ये हो गया आपका 20 से 19 और 5 से 4, क्लियर। इसको काटोगे, काट लो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं काटोगे तो भी हो जाएगा। 20 पंजे 100 हो गया, है ना। ये 76 हो गया, 76 का डबल होता है 152, यानी कि इंटू 20 का कनेक्शन है। देखो आप, 76 का दुगना 152 और एक 0 इंटू 20, तो 100 इंटू 20, बताओ 2000 रुपया आंसर आएगा इसका। ये समझ में आया लास्ट वाला कॉन्सेप्ट। 120 रुपया दान करने के बाद 1400 बचे, यानी कि यहाँ पर 1400 प्लस 120 1520 रुपया था, खत्म इसका काम, बस ये इतने में सवाल आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ का मान निकालना है ना, या फिर x लेकर करोगे तो भैया 5% कम, यानी कि 20 में कम, यानी कि 20 में से 19 बचा, 20% कम यानी कि 5 में कम, तो 5 में से 4 बचा, बराबर कितना आएगा? 1520, है ना, क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, ठीक है। हाँ आप तो देख ही रहे, ये 76 है ना, 19 38 76, 76 से 20 बार जाएगा, 20 से 100 हो गया 2000, और क्या 2000 आ जाएगा ये, है ना। समझ आई बात, क्लियर। ये था टाइप 3। टाइप 4 में हमें चुनाव लड़ना है, तो देखो चुनाव हम लड़ेंगे लास्ट में, है ना, चुनाव पर अभी हम नहीं जाएंगे। मैं सीधे आ रहा हूँ टाइप 5 पर।
किस पर आ रहा हूँ मैं? सीधे अभी टाइप 5 पर आ रहा हूँ, है ना। कोई टाइम नहीं लगेगा प्रतिशत टॉपिक में अब, है ना, बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है टॉपिक आपका। चलो मैं सीधे टाइप 5 पर आ रहा हूँ। टाइप 4 चुनाव हम लास्ट में लड़ने वाले हैं। चलो मिटा दो ना इसको, बोलो मिटा दो इसको, है ना। टाइप 5 पर आते हैं, ठीक है। खुद से करना, 2 सवाल नहीं आए डिस्कशन कॉलम में लिखो, मैं करवाऊंगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए आप लोग, है ना। चलो टाइप 5 है ना, देखिए चलिए देखिए टाइप 5 है ना, ठीक है। टाइप 5, एक व्यक्ति अपनी आय का, ध्यान देना टाइप 5 पे, है ना। एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है यदि व्यक्ति की आय 10% बढ़ती है तथा खर्चा, देखो ये टाइप 5 किस कहानी पर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण लेता हूँ, टाइप 5 किस प्लेटफॉर्म पर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 100 रुपये कमाता हूँ, उसमें से 20 खर्चा करता हूँ, तो बताओ मेरे पास 80 रुपये बचे क्या? या फिर 100 रुपये कमाता हूँ, उसमें से 80 खर्चा करता हूँ, तो बताओ मेरे पास 20 रुपये बचे क्या? बोलो समझेगा नहीं समझे? यदि मैं 100 रुपया कमाता हूँ और उसमें से 80 खर्च करता हूँ, 20 रुपये बचे क्या? तो क्या है ये, क्या रिलेशन है ये? आय माइनस खर्च बराबर बचत, बताओ है कि नहीं है ये? आय माइनस खर्च बराबर बचत, ये एक रिलेशन है। आय में से खर्चा घटाओगे तो बचत आएगी। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग, है ना। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग। क्लियर, इतनी सी बात है ना। चलो अब देखो, अब हम सवाल करेंगे, है ना। शांति से आराम से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, आय माइनस खर्च बराबर बचत, है ना। एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है, 70% खर्च कर रहा है। मान लेते हैं कि कोई आदमी 100 कमाता है और 70% खर्च कर रहा है। आय को हम क्या मान लिए? 100। इनकम को क्या मान लिया हमने? 100, है ना। इन क्वेश्चन में एलिगेशन भी लगता है, एलिगेशन क्रॉस वाला, वो भी दिखा दूंगा, है ना। आय क्या है? 100। कितना खर्च करता है ये? 70% खर्च करता, तो 100 का 70% यानी कि 70 खर्च किया। बताओ इसके पास 30 बचा क्या? कितना खर्च करता? 70% खर्च करता, तो 100 का 70%, 70 खर्च किया, 30 बचा क्या? क्या है पहली लाइन? एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता, 100 कमाता है, 100 का 70%, 70 खर्च किया, तो बताइए उसके पास 30 बचा कि नहीं बचा? क्लियर। अब वो आगे क्या बोल रहा है, यदि कि व्यक्ति की आय 10% बढ़ती है, व्यक्ति की आय कितनी बढ़ती है? 10%। आय 10% बढ़ती है, तब खर्च भी 10% बढ़ जाता है। देखो ये तो नॉर्मल सी बात है यार, बहुत साधारण सी बात है कि जब इंसान अपनी, जब किसी की आय बढ़ती है तो खर्चा अपने आप बढ़ता ही बढ़ता है, थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा खर्च करता ही करता है ना। ये आप धीमे धीमे कमाओगे तो आपको पता चल जाएगा, एक दिन आप भी बहुत अच्छे से कमाओगे, सीधी सी बात। देर है अंधेर नहीं, देर आए दुरुस्त आए। इधर देखो आप लोग, कहानी ऐसी है, सब आएगा आपके जीवन में, एक समय वो भी आएगा जब बहुत कमाओगे आप लोग, सब आएगा, ठीक है ना। तो हर एक पल को अच्छे से जियो, ये संघर्ष वाला टाइम है, इसको भी अच्छे से जियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कई लोगों को घर में खाने की भी समस्या होगी, खाने को ही पैसे नहीं, उधार लेते फिर रहे इधर से उधर, ना जाने क्या क्या होता है जीवन में। सब यात्राएं हैं जीवन की, हर चीज़ को एंजॉय करो, संघर्ष को भी, हर चीज़ को। इधर देखो आप लोग, चलने दो गाड़ी, उधर विश्वास रखो। इधर देखो क्या है कहानी, आय माइनस खर्च बराबर बचत, है ना। 100 कमाया, 70% खर्च किया, 100 में 70 गया, कितना बचा? 30। क्लियर। अब क्या बोल रहा है सवाल, कि आय में 10% बढ़ा तो खर्च भी 10% बढ़ा, आय भी 10% बढ़ा, खर्च भी 10% बढ़ा। क्लियर। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली चीज़, जब आय और खर्च दोनों में बराबर बढ़ेगा ना, तो बचत में भी अपने आप बिना देखे लगा देना 10%। जब ये दोनों एक से दिए हो ना, तो बचत में भी हमेशा उतना ही आएगा। जब ये दोनों इक्वल हो तो उतना ही सेविंग में भी आएगा। समझ आ रही बात? जब ये दोनों इक्वल हो ना, तो उतना ही सेविंग में भी आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर। तो जब भी इस प्रकार से किस्मत हमारी ऐसी हो, इस प्रकार के सवाल आ जाए, मान लो यहाँ 3-3% होता,
तो लिटरली बता रहा हूँ, बिना देखे 3 लगा देना। यदि यहाँ बराबर है तो उतना ही, बचत में भी उतना ही प्रतिशत परिवर्तन आएगा। क्लियर, समझ आई बात? मैं करके दिखा देता हूँ। हमारे सवाल में यहाँ 10 बढ़ा, यहाँ 10 बढ़ा, तो सवाल पूछ रहा है बताओ यहाँ कितना बढ़ेगा बचत में। मैं बता देता हूँ, यहाँ भी 10 ही आएगा। देखो करके दिखाता हूँ। 10% आई बढ़ी, यानी कि 100 की जगह 110 कमा रहा है। 10% खर्चा बढ़ा, 70 का 10% 7 रुपये बढ़ गए, 77 रुपये खर्च कर रहे हैं। बोलो, 70 का 10% 7 रुपये बढ़ गए खर्चा, और 10% 10 रुपये बढ़ गए, 110 में 77 गया। बताइए अब की बचत, 110 कमा रहा है, 77 खर्च कर रहा है, अब की बचत बताइए 33 है क्या नहीं है? बोलो, अब की बचत बताओ 33 है क्या नहीं है? क्लियर, इतनी सी बात है ना, तो खत्म। देखो 30 से 33 3 बढ़ा, 30 से 33 3 बढ़ा 30 में, 3 बढ़ा 30 में, देखो 10% आएगा कि नहीं आएगा, है ना। 3 बढ़ा किस में बढ़ा? 3 30 में। 0 0 कैंसिल। बताओ 10% आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो, आएगा कि नहीं आएगा 10%? समझे क्या बात को, है ना। तो मैंने बोला था ना, यहाँ 10 10 रखोगे तो यहाँ भी 10 आएगा। ऐसे ही सवाल है सारे के सारे लाइन से। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग। देखो अगला सवाल करते हैं ना, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर आय माइनस खर्च बराबर बचत। क्लियर, क्या है अगला सवाल? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक व्यक्ति अपनी आय का 50% खर्च करता है, 100 कमाता है, 50% यानी कि 100 का 50 खर्च करता है, तो 50 बचाया। आगे एक व्यक्ति अपनी आय 15% बढ़ा देता है, आय उसकी 15% बढ़ जाती है, ठीक है, खर्च 25% बढ़ जाता है। ओके भैया, बचत में परिवर्तन निकालो, ये निकालना है ना, 15 बढ़ा है 25 बढ़ा, बचत में परिवर्तन निकालो, ठीक है ना। बचत में परिवर्तन निकालना है। सुनो मेरी बात, 15% बढ़ा 115 हो गया, या 50 का 25% 12.5 रुपया बढ़ा, यानी कि 62.5 हो गया, क्या है ना। 50 का 25% 12.5 रुपया बढ़ा, यानी कि 62.5। तो 115 में से 62.5 गया तो कितना बचा? 52.5 बचा शायद। 100 में 15% 115, 50 का 25% 12.5, 1/4। तो 50 में 12.5 रुपये जोड़ोगे 62.5, 115 में 62.5 खर्च किया, बचा कितना? 52.5। तो देखो कितना बढ़ा, 50 से 52, 2.5 रुपया बढ़ा क्या 50 में? 2.5 रुपया बढ़ा ना 50 में। कितना बढ़ा? एलिगेशन से भी हो जाएंगे सवाल। 50 में कितना बढ़ा? 2.5 इंटू 100, 50 से 100 2 बार, बताओ 5% बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो आंसर इसका 5% आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, समझे क्या नहीं समझे बात को? क्लियर है क्या इतनी सी बात? आंसर इसका 5% आएगा कि नहीं आएगा? अब आपको यदि एलिगेशन से करना है तो देखो, तीसरा सवाल आप खुद से करेंगे, आराम से रिपीट कर करके देखें। 200-250 MB की क्लास है, जितनी बार चाहे, है ना। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ बहुत अच्छे से, है ना। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग, है ना। तो यहाँ से इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग आएगा कि नहीं आएगा? बताओ ज़रा। आय माइनस खर्च पर, खर्च को उधर ले जाओ तो खर्च और बचत जुड़ के इनकम बनेगी, यानी कि स्ट्रक्चर बन रहा है कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग से क्या बनेगा? इनकम। ये एलिगेशन का चित्र है। एलिगेशन एक मेथड है, जिसने नहीं पढ़ा एलिगेशन नहीं सुना मत ध्यान दो, जिसने देखा सुना थोड़ा सा ध्यान दे लो, मैं क्या बता रहा हूँ। एलिगेशन लगता है इसमें, जब एलिगेशन टॉपिक पढ़ाऊंगा ना तब समझ में आएगा, है ना। एलिगेशन कब लगता है? मिश्रण में, जब दो चीज़ें मिल के पास पास आती ना, ऐसे दूध और पानी मिले पास पास आए, लड़के और लड़कियाँ मिले क्लास बन गई है, कक्षा में लड़के और लड़कियाँ दोनों हैं, लड़के और लड़कियाँ मिले कक्षा बन गई, क्लास बन गई, है ना। ऐसे तो खर्चा और बचत मिले तो आय बनेगी कि नहीं बनेगी? देखो ये एलिगेशन का चित्र है, ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है ना ये, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ इसी एलिगेशन का यूज़ कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है ना। बस दूर से देखना, ज़्यादा करीब नहीं आना, है ना। कुछ हो गया तो अभी, ठीक है। चलो अब सुनना मेरी बात। खर्च बचत और आय, खर्च बचत और आय, है ना, और ऐसे आएगा ये, ठीक है। चलो भैया, खर्च में क्या चेंज आया? 10% बढ़ा। इस सवाल को करते हैं। खर्च में क्या चेंज आया? 25% बढ़ा। खर्च में भैया 25% बढ़ा, है ना। आय में 15% बढ़ा, आय में 15% बढ़ा, ठीक, ओके। और 50% खर्च करता है ना ये, यदि ये 50% खर्च करता है, ठीक है, यदि 50% खर्च करता है, सुनो मेरी बात, यदि 50% ये खर्च करता है ना, यदि खर्च करता है 50%, टोटल आय अपने आप में 100% होती है। 50% खर्च करता है तो बचाता भी 85% है, क्या बताओ? तो खर्च से बचत का रेशियो 1:1 है क्या?
स्टार्टिंग में क्या बोला सर, मत ध्यान दो ज़्यादा, जिसको नहीं इंटरेस्ट है मत ध्यान दो, ऐसे कर लेना है ना। सुनो मेरी बात, है ना। खर्च 50% खर्च करता है तो टोटल कमाई कितनी, 100 में से 50 खर्च किया, बताओ 50 बचा है कि नहीं बचा है। तो खर्चे से बचत का अनुपात 1:1 है कि नहीं, 1:1, ज़्यादा लोड ना ले। इधर का डिफरेंस कितना आएगा, 10, 1 बराबर 10, तो इधर भी 1 बराबर क्या आएगा, 10। तो 15 में 10 माइनस करोगे 5 आंसर आएगा। छोड़ दो रहने, तो एलिगेशन पढ़ेंगे तब बताऊंगा, है ना। ये ओरली होता है, इसकी तुलना में बेहतर मेथड होता है, क्योंकि यहाँ परसेंटेज जब टफ आते हैं ना तो ये मेथड लेंदी हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन वो इजी रहेगा। तो कैलकुलेशन को कट कर देगा, कैलकुलेशन को तार तार कर देता है एलिगेशन। कितना ही बड़ा बड़ा नंबर आ जाए, यहाँ 37.5 आ जाता, यहाँ 12.5 आ जाता, बड़ा टफ सा हो जाता सिस्टम, है ना। लेकिन यहाँ आ जाएगा कैलकुलेशन। एलिगेशन क्या करता है, कैलकुलेशन को नेस्तो नाबूद कर देता है बिल्कुल, है ना। ठीक है, चलो तीसरा सवाल आप खुद से करेंगे इसका, है ना। चलो टाइप 6 पर आ जाए अब हम। चलो टाइप 6 पर आ जाते हैं ना। आज ही करवा दूं क्या पूरा प्रतिशत, 1 घंटा और पढ़ा के। देखो एक चीज़ बताओ मैं आपको, है ना। आपके मन में, कई लोगों के मन में शायद कुछ कुछ भावनाएं आ रही होंगी कि सर यार प्रतिशत तो मतलब बहुत जल्दी निपटा रहे हो आप, या ऐसा वैसा ये वो। जल्दी निपटा नहीं रहे। एक्चुअली प्रतिशत में जो सीखने का है ना, लाभ हानि में हर एक सवाल में आपने प्रतिशत देखा, बताओ मेरे को, है ना। हो क्या रहा है एक्चुअली, क्यों इजी लग रहा है टॉपिक हमें, ये इसलिए सरल लग रहा है क्योंकि लाभ हानि के हर एक सवाल में आपने प्रतिशत देखा। एक सवाल लाभ हानि का ऐसा नहीं होगा जिसमें प्रतिशत का जिक्र नहीं आया होगा, प्रतिशत के साइन का हर सवाल में। साधारण ब्याज में हर सवाल में प्रतिशत, दर प्रतिशत, 10%, 20% देखा कि नहीं देखा। चक्रवृद्धि ब्याज के हर एक सवाल में दर प्रतिशत देखा कि नहीं देखा। तो प्रतिशत ही खेल रहे हो आप अभी तक, इसलिए प्रतिशत टॉपिक बहुत इजी लगेगा, बहुत इजी टास्क है। वही टास्क है जो टास्क ऑलरेडी आप प्ले कर चुके हो पहले। समझ आ रही बात है ना। चलो अगली क्लास में मिलते, कल मिलते हैं ना, ठीक है। धन्यवाद आज के लिए। बस आने वाली 2 या 3 क्लास में प्रतिशत पूरा हो जाएगा, और इसी प्रकार से आप जितने भी टॉपिक्स हैं ना, सारे टॉपिक्स आपको इजी लगने वाले हैं, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लाभ हानि को छोड़ना मत। लाभ हानि से कई लोग घबराए हुए हैं, इतने सारे टाइप्स पढ़ा है, लाभ हानि लोगों का मिक्सअप हो रहा है। मिक्सअप इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रैक्टिस में कमी कर रहे हो आप, ज़्यादा बार प्रैक्टिस करो उसी चीज़ की तो ईजी होगा। लाभ हानि बहुत अच्छे से, लाभ हानि की पिक्चर दिखाई मैंने बहुत अच्छे लेवल तक ले जाकर। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लाभ हानि, इन तीनों टॉपिक को रट डालो। प्रतिशत तो बहुत सरल है। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लाभ हानि, तीनों टॉपिक को रट डालो बहुत अच्छे से। आपने चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लाभ हानि ही पढ़ लिया ना बहुत अच्छे से, तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को सारे टॉपिक्स बहुत सरल है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं बहुत इजी है। तो आगे का गणित बस भूल जाओ आप, कुछ नहीं है, मैं सब रटा दूंगा आपको। आप सिर्फ CSI प्रॉफिट लॉस का रिवीजन करें। कृपया शिक्षक की बात माने, अन्यथा न ले, है ना। ठीक है, सारी चीजें हो जाएंगी। ओके, धन्यवाद। शाम में 7 बजे आओ प्रैक्टिस बैच में, ओशियन एकेडमी इंदौर वाले में, है ना। ठीक है, वहां भी हम खूब खेल खेलेंगे बहुत अच्छे से। अपनी आंखों को बस बैठ जाओ, खोल के बैठ जाओ, अब तो कुछ मत करो, चाहे देखोगे भी ना बस पिक्चर को चलते चलते, तो भी आपको मजा आएगा। ठीक, मिलते हैं। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं।